एक बार फिर एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अखिलेश शर्मा एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पश्चिमी हिंदी के बारे में वीडियो के माध्यम से अध्ययन कराया था, आज हम पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने विषय के प्रकरण पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में हिंदी की प्रमुख बोलियां पश्चिमी हिंदी के बारे में बताया था, आज हम आपको पूर्वी हिंदी की उपबोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अध्ययन पर चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्वी हिंदी में अवधी प्रमुख बोली है। अवधी बोली कुछ विद्वान इसे कौशली व वैशवाड़ी बोली भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वैशवाड़ी बोली किस बोली को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का विकसित रूप अवध है, यानी कि जो पहले अवध नाम से जाना जाता था जिसे, उसे आज हम अयोध्या कहते हैं। इसमें तुलसीदास जी ने सर्वाधिक बोली का प्रयोग किया है। श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल इत्यादि अवधी बोली में ही लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे अवधी भाषी क्षेत्र, यानी कि अवधी भाषा का जो क्षेत्र है वह कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद। फैज़ाबाद का नाम चेंज होके प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम चेंज होके जो है प्रयागराज रख दिया गया है, और फैज़ाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अयोध्या का क्षेत्र है वही फैज़ाबाद का क्षेत्र है दोस्तों। गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इत्यादि ज़िले आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बोली की विशेषताएं क्या हैं हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह या वा को आ पाठ मिलता है। जैसे यहाँ पर, जैसे कि हम आपको बताना चाहें, या और वा अगर लिखा हुआ तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ मिलता है। जैसे करिए, तो यहाँ के जो अवधी भाषा के लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे आ का प्रयोग करते हैं। करिया, छुअत, छुअत, छुआत, यहाँ पे वा को आ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषता है। कहीं पे ये शब्द आते हैं तो ये अवधी भाषा का शब्द होगा। अड़ा को ना अड़ा, और अड़ा को रा, या को जावार, और वा को वा का प्रयोग होता है। वा को वा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे प्राण को प्राण कहते हैं, प्राण, प्राण को प्राण कहते हैं, और यज्ञ को यज्ञ कहते हैं। तुलसीदास जी ने कई बार अपने श्री रामचरितमानस में यज्ञ, व्याह को व्याहु, कई बार शब्दों का कई बार वर्णन हुआ है। बालकांड में भी इसका कई बार वर्णन हुआ है। ला के स्थान पर रा का प्रयोग होता है। जैसे फल, फल को फर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताने हैं इसके लोक साहित्य व साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि तुलसीदास जी ने, यहाँ पे भी देखो आपको दिख गया होगा, तुलसीदास जी ने, जायसी जी ने और मुल्ला दाऊद ने भी इसके बारे में पर्याप्त लोक साहित्य तथा साहित्य वर्णन किया है और प्रसिद्धि भी प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे बघेली भाषा। बघेली भाषा यह भी पूर्वी भाषा का ही एक बोली है, बघेली बोली। ठीक है, यानी कि जो पूर्वी हिंदी है, हिंदी भाषा की जो पूर्वी हिंदी बोली है उसमें बघेली बोली भी सम्मिलित है।
बघेली का उद्भव अर्धमगधी यानी कि अवधि के एक क्षेत्र रूप से हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसको अवधि की ही एक बोली मानते हैं। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक लोग इसे अब बघेली बोली को भी अवधि बोली ही मानते हैं। आगे हम आपको बताएंगे इसका क्षेत्र क्या है। इसका क्षेत्र रीवा राज्य है, इसलिए इसे रीवाई भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है रीवाई किस बोली को कहा जाता है, बघेली बोली को रीवाई बोली कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा में इसका व्यवहार बुल्देली मिश्रित में भी प्राप्त होता है, यानी कि जो बुल्देली भाषा भी है इसमें सम्मिलित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे इसकी विशेषताएं क्या है। अवधि में वा का वा होता है, जैसे आवा को आवा हो जाता है, और उ ओ के स्वरों का क्रमशः या और वाह हो जाता है, जैसे खैत को ख्यात, तुम को त्वारो कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको छत्तीसगढ़ी बोली यानी कि जो पूर्वी हिंदी की प्रमुख छत्तीसगढ़ी बोली भी यह रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इस बोली को छत्तीसगढ़ी, लारिया, खलटाही आदि नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया खलटाही बोली किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली को खलटाही बोली के नाम से जाना जाता है। इसका विकास अर्धमगधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से हुआ था, यानी कि जो अर्धमगधी अपभ्रंश के जो दक्षिणी रूप था उससे हुआ है। लोकगीतों की दृष्टि से यह भाषा संपन्न है। इसमें साहित्य का तो अभाव है, इसमें कोई साहित्य नहीं पाया जाता है, लेकिन संगीत छत्तीसगढ़ी भाषा में पर्याप्त पाए जाते हैं। जो लोकगीत कई एक भाषा जो है पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ी का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र भाषा का जो क्षेत्र है उसमें सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव इत्यादि क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसकी विशेषताएं जो हैं, इसमें संज्ञा सर्वनाम में ए व ओ ध्वनियाँ प्रकट करते हैं। जैसे अगर ए और औ आता है, ए और औ आता है तो इसमें आई और आऊ रूप मिलता है। जैसे बैल, तो इसमें लिखा बैल को क्या लिखा, बाइल। ए औ की जो मात्राएं लगी हुई उसमें ई का प्रयोग हो जाता है, और जौन औ को जाउन कह देते हैं, जिसमें वैल को वाइल और जौन को जाउन कहते हैं। इसमें शब्दों के मध्य में अड़ा ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे लड़का, लइका। इसमें लड़का को लइका लिखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की ये प्रमुख विशेषताएं, लड़का, लइका। अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की प्रकृति है। जैसे कचहरी को जो हम कचहरी लिखते हैं, कचहरी को क्या लिखते हैं, इसमें कचहरी। कचहरी को इस तरीके से इसमें लिखते हैं कचहरी। कचहरी को कचहरी इस तरीके से ना लिख के ये छत्तीसगढ़ी भाषा में कचहरी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे सा के स्थान पर छा का पाठ मिलता है, जैसे सीता, सीता के स्थान पे क्या मिलेगा, छींटा। सा सीता में सा के स्थान पे छा आ जाता है, छीता। सात को छात छात कहते हैं। इसी तरीके से सोना, छोना। सोना को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या लिखते हैं, छोना। क्या लिखते हैं, छोना। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको ये पूर्वी हिंदी का विस्तृत अध्ययन हो गया है, इसके बारे में हम आपको राजस्थानी हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे। राजस्थानी हिंदी जो है इसमें कई एक बोलियां हैं। इसमें जयपुरी, निमाड़ी, मालवी और मारवाड़ी इत्यादि आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं।
राजस्थानी हिंदी की उपभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, जो कि राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है, जयपुरी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। निमाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मालवी उज्जैन मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर राजस्थान में इसका क्षेत्र है। भीली राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात का समीपवर्ती क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले मारवाड़ी के बारे में बताएंगे। मारवाड़ी यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। ये मारवाड़ी यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है या पश्चिमी राजस्थानी का रूप है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य, लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मीरा के पद इसी भाषा में हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है मीरा के पद किस भाषा में हैं, तो मीरा के पद हिंदी भाषा की, राजस्थानी हिंदी में, मारवाड़ी बोली में हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है मीरा के पद किस भाषा में है, तो ऑप्शन में अगर मारवाड़ी आता है तो बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन में राजस्थानी आता है तो राजस्थानी भी सही है। अगर राजस्थानी और मारवाड़ी आता है तो उसमें मारवाड़ी सही है। अगर इसमें राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी आता है तो इसमें पश्चिमी राजस्थानी का रूप सही होगा, क्योंकि इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है या पश्चिमी राजस्थानी का रूप माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे मारवाड़ी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या है। मारवाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें बीकानेर, मेवाड़, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर इत्यादि जिले सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको हम बताना चाहेंगे मेवाती। ये भी राजस्थानी भाषा की बोली ही है। मेवाती के बारे में आपको बताना चाहेंगे। मेवाती या उत्तरी राजस्थानी, मारवाड़ी कौन सी है, पश्चिमी राजस्थानी, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली है अहीरवाटी। क्वेश्चन अगर आता है अहीरवाटी किस बोली को कहा जाता है, अहीरवाटी किस बोली को कहा जाता है, तो मेवाती बोली को अहीरवाटी बोली के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी राजस्थानी भाषा है। अगर क्वेश्चन आता है मेवाती बोली को और किस उपनाम से जाना जाता है, तो मेवाती बोली को उत्तरी राजस्थानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी एक मिश्रित बोली है, वो अहीरवाटी बोली है। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र है। क्वेश्चन आ जाए दिल्ली गुड़गांव की कौन सी बोली है, दिल्ली और गुड़गांव की कौन सी बोली है, तो मेवाती, अहीरवाटी मिश्रित अहीरवाटी बोली है। अलवर जिला, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली, करनाल इत्यादि क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। मेवाती बोली का भाषी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे जयपुरी। ये भी राजस्थानी भाषा का ही एक क्षेत्र है। जयपुरी इसे लोग ढूंढड़ी या जयपुरिया भी कहते हैं। इस जयपुरी को अन्य नामों से ढूंढड़ी और जयपुरिया भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध हैं, इसमें लोक साहित्य उपलब्ध हैं। इसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और ये पूर्वी राजस्थानी। जयपुरी का केंद्र जयपुर, इसका प्रमुख केंद्र है। इसमें अजमेर, किशनगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहेंगे
मालवी, इसका क्षेत्र राजस्थानी भी कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा का है, ठीक है, इसलिए इसे मालवी बोली भी कहा जाता है। इसमें इंदौर, उज्जैन, देवदास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद इत्यादि जिले सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे पहाड़ी हिंदी। जैसे कि मैंने आपको पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बारे में जो उनकी प्रमुख बोलियां अध्ययन करवा दिया है। अब पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां पाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहाड़ी हिंदी को कुल्लई, कुल्लू हिमाचली भी बोलते हैं, मड़ियाली भी बोलते हैं, गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल की जो उत्तराखंड की भाषा है उसे गढ़वाली हिंदी बोलते हैं। और उत्तराखंड की दो प्रमुख बोली क्षेत्र हैं, एक गढ़वाली और एक कुमाऊनी। जो अल्मोड़ा नैनीताल का क्षेत्र है वह कुमाऊनी कहलाता है, जो टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है वह गढ़वाली कहलाता है, और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र कुल्लई या मड़ियाली क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी इसकी लगभग 30 बोलियां हैं। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी इन बोलियों का विकास खास अपभ्रंश से है तथा इनमें शौरसेनी प्रभावित मानते हैं। इसमें केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र जौनसर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा व इसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की लगभग 30 बोलियां किसके अनुसार? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे मध्यवर्ती पहाड़ी में इसका क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं के आसपास का क्षेत्र है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य पहाड़ी के दो प्रमुख भेद हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले भी बताया, उत्तराखंड की जो उत्तराखंड मध्य पहाड़ी कहलाता है, गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र कहलाता है। जो गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र, कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बोली जाती है। इस पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव गढ़वाल मंडल में बोली जाती है, जिसका केंद्र श्रीनगर है। लेकिन कुछ विद्वान इसे नेपाली को पूर्वी पहाड़ी मानते हैं। कुछ विद्वान नेपाली को भी पूर्वी पहाड़ी मानते हैं। पूर्वी पहाड़ी को गोरखाली, खसकुरा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में चीनी तिब्बत भाषा परिवार की नेवारी बोली भी व्यापक रूप में प्रयोग होती है। किसमें? जो पूर्वी पहाड़ी है, पूर्वी पहाड़ी में चीनी भाषा की भी थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। तिब्बती भाषा, नेवारी बोली का भी प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे बिहारी हिंदी के बारे में आप सर्वाधिक जानते ही होंगे। बिहारी हिंदी का क्षेत्र क्या है? बिहारी हिंदी गया, दरभंगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि बिहारी हिंदी में मगही गया बिहार क्षेत्र में बोली जाती है, मैथिली दरभंगा बिहार में बोली जाती है, और भोजपुरी या पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका आ जाता है बलिया, गाजीपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। भोजपुरी, इसे पूर्वी भी कहते हैं। भोजपुरी को पूर्वी बोली भी कहते हैं। बिहार में शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम से आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। क्वेश्चन आ जाता है, भोजपुरी बोली का नाम भोजपुरी क्यों पड़ा? तो पूर्वी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। इस बोली का विकास मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली का नाम भोजपुरी क्यों पड़ा? तो भोजपुर गांव, शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर, शाहाबाद जिला कहाँ है? बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम से आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी बोली पड़ा। ठीक है दोस्तों, हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। इसके लोक साहित्य काफ़ी फिल्में भी बनी हुई हैं। ठीक है, भोजपुरी का जो क्षेत्र है बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण, तो यहाँ तक तो यूपी के ज़िले लग जाते हैं और ये अन्य। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते कि
मगाही, मगाही भी बिहारी का बिहारी बोली हिंदी की एक बोली है। ठीक है। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह से संबंधित है। अपभ्रंश से विकसित इसका प्रमुख केंद्र पटना है। ठीक है। इसका प्रमुख केंद्र पटना है। इसको लिखने के लिए कैथी नागरी लिपि का प्रयोग होता है। मगाही का क्षेत्र पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगर और भागलपुर है। ठीक है दोस्तों। आगे आपको हम बताना चाहेंगे मैथिली बोली। मैथिली बोली मैथिली या प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका विकास या प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका विकास अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें विद्यापति, गोविंदास, नागार्जुन प्रमुख कवि थे। ठीक है दोस्तों। इसका एक अन्य नाम तिरहुतिया भी है, यानी कि मैथिली बोली का एक अन्य नाम तिरहुतिया भी है। यह 3 लिपियों मैथिली लिपि, कैथी लिपि और नागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वाधिक क्वेश्चन अगर आ जाता है सर्वाधिक वह कौन सी बोली है जो 3 लिपियों में लिखी जाती है, तो उसमें मैथिली बोली ऐसी है जो तीनों लिपियों में लिखी जा सकती है। मैथिली लिपि, कैथी लिपि और नागरी लिपि। और मैथिली बोली को ही तिरहुतिया नाम से भी जाना जाता है। मैथिली का जो क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्र है। हिंदी की ये बोली अत्यंत समृद्ध है। खड़ी बोली हिंदी से ही वर्तमान साहित्यिक हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली हिंदी में हमारी राजभाषा है तथा वही बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी बन गई है। ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताना चाहेंगे अगर यह जो मैथिली बोली है इसका जो क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया और मुंगेर, ये सारे ज़िले बिहार के क्षेत्र के ज़िले हैं। ठीक है। यह बोली अत्यंत समृद्ध है और इसका हिंदी साहित्य से लगाकर सिनेमा जगत में भी काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आज का प्रकरण हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ हम आपके लिए और सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य लिखें। आपका अपना अखिलेश शर्मा।